बिस्वरूप रॉय चौधरी ने अपनी हिंदी बेस्टसेलर ऑटिज्म से आज़ादी की सफलता के बाद नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर इसका अंग्रेजी संस्करण क्योर ऑटिज्म नाउ कैन लॉन्च किया। विमोचन के दौरान उन्होंने भारत में बढ़ते ऑटिज्म के मामलों पर चिंता जताई और पुस्तक में शामिल 1000 से अधिक मामलों की ऑब्जर्वेशनल स्टडी का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा विकसित कैन प्रोटोकॉल, नीम थेरेपी और डीआईपी डाइट बच्चों के व्यवहार और वाणी विकास में सुधार ला सकता है। इस अवसर पर ब्लड प्रेशर, मोटापा और शुगर के लिए नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस भी लॉन्च की गई, जो देवश्री नेचुरल्स के सहयोग से सीधे किसानों से भोजन प्राप्त करने के मॉडल पर आधारित है। इसमें यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड से या यहाँ पे दिया है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं आज जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट भी आज का यही है। और 1 महीने बाद पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो भी आप आगे फैला देंगे, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अभिनव जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सारे पत्रकार जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक बार और खा लीजिए केमिकल वाला, जब इतने साल से खाया है ना। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारी वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है। लेकिन इनको बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। और ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट, हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ ये सब चीज करने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी इस चीज को अच्छे से समझें और आगे बढ़े। ये जो इवेंट वगैरह किया जा रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फैमिली में विरोधाभास होता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं से ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट ठीक से समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत बड़ा कुछ गुनाह करने जा रहे हैं ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज को जितना ज्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते, जितना ज्यादा इसको फैलाया जा सकता है उतना ही फैलाने की अपने लेवल तक भी कोशिश कीजिए। ये तो हम लोगों की अपनी पूरी टीम मिलकर ये तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग इस चीज को करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट तो कई सारे और भी ठीक हो ही चुके हैं, ऑनलाइन भी ठीक हो रहे हैं। तो इनकी बात मैं बताना चाहूंगा। जब ये मेरे पास आए थे तो इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था। ये हमारे पेशेंट हैं और मोहन सिंह नाम है इनका, 71 ईयर है ना आपका, 71 ईयर। और इनको इतना सीवियर पेन था उस टाइम पे कि ये 10 कदम भी नहीं चल पाते, बड़े मुश्किल, बैठ भी नहीं पाते थे। और उसके पहले इन्होंने हॉस्पिटल में भी दिखाया और इनकी शायद हार्ट का भी कुछ सर्जरी हुआ था ना आपका, यस। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन, वहां पे दिल्ली में ही द्वारका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, 10-12 दिन के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। और इनको उस समय डायबिटीज का जो लेवल था वो लगभग 300-400 के नियर अबाउट चल रहा था। इंसुलिन उस टाइम पे इनको चल रही थी 14 यूनिट के नियर अबाउट, साथ में मेडिसिन भी थी। उस टाइम पे करीब 7-8 तरह की मेडिसिन भी, जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये मेडिसिन भी चल रहे थे उस टाइम पे। अभी की सिचुएशन ये है कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, नेचुरल ट्रीटमेंट, कंप्लीटली नेचुरल, उससे इनको रिस्पांस क्या मिला कि विद इन 3 डेज इनका जो पेन था वो लगभग नहीं के बराबर, लगभग होता ही नहीं था कभी भी। कभी अचानक हल्का फुल्का हो तो एक अलग बात है, जहाँ पे इतना सीवियर पेन हो रहा हो। लेकिन अभी इस समय की जो सिचुएशन है, ना ही ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन चल रही है इनकी। इंसुलिन तो इनका बंद हो ही गया कम्प्लीटली, जो 14 यूनिट इनका चल रहा था। और इस समय एक डायबिटीज से रिलेटेड ग्लाइकोपैरामेट मेडिसिन चल रही है टैबलेट्स के रूप में। बाकी जितनी भी दवाइयां आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे, वो सारी दवाइयां बंद हो चुकी हैं। और इनकी जो थेरेपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, डीआईपी डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपी है बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप कभी भी इसको यूज करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि इनको क्या अनुभव हुआ, तो ये खुद ही अपने बारे में बताएंगे। प्लीज आप थोड़ा सा अपने फादर के बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर पवन एंड बीआरसी टीम। जब हमने इस थेरेपी को इस पे गए हम,
इससे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, हम द्वारका में हॉस्पिटल में एडमिट थे। फादर को 20 साल से पहले से भी ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू था। सडनली पिछले 2-3 महीने से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ काफ़ी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने करवाया इनको, तो ऑलमोस्ट 13 दिन एडमिट रहे। उसके बाद काफ़ी सारा जो इन्होंने हिस्ट्री दी थी उसमें, उसके हिसाब से इनको कुछ सिम्टम थे कैंसर के और काफ़ी पेन भी रहता था। उसके बाद हम जब वहाँ से निकल गए तो दूसरे हॉस्पिटल में गए वेंटिलेशन में, एंड दे सेड फॉर ऑटोप्सी के लिए, बायोप्सी के लिए, सॉरी। बट उसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर विष्णु का ये जो वीडियो चैनल देखते रहते हैं, उसके थ्रू हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने इनसे इंसिस्ट किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, फ़ोन पे हमसे दे सकते हैं थेरेपीज। बट हम फिर रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे इनके क्लिनिक में और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा, क्या होगा। उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना % और कितना टाइम लगता होगा इस रिजल्ट आने में। बट समाउ हम गए, विद इन वीक इनके पास पहुँच गए हम, और फिर हमने ये शुरू करना शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि तो ट्रस्ट ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम हाँ, आप देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO से तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हैं तो डॉक्टर जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो हाथ डाई वगैरह से कर रहे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वहीं खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीतल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी, यही उम्मीद करते हैं। सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का दुनिया की पेट भरने की। लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद इसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट नहीं पड़ रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकार भी, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा
हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। सारा काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर ये जो 1 महीने का पैक है आपका, तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका, तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और ठीक भी है, ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं है आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर अभी आप इस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी कर गए, आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेक की बात है, बिलीव की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेक की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल आया कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैंने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जब भी कहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहाँ पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है। सारे मित्र आप आए, और साथ में हमारे किसान मित्र भी साथ में हैं, तो उनको भी साथ में लाएं। हाँ अंकुश जी आप आए साथ में, लाइट पीछे जाए, आगे जाए, आगे आए, आगे आए, और हमारी जो टीम है वो भी साथ में आ जाए और बुक्स लेकर। डॉक्टर नमिता प्लीज। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं ही कैन जॉइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, पीछे चल जाएंगे। हो गया? ओके, थैंक यू। और मैं आग्रह करूंगा हमारे चीफ गेस्ट संजय मोहन जी से दो शब्द बोले, एड्रेस करें ऑडियंस को। पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर हमारे भाई, मित्र और प्रेरक डॉक्टर BR चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं त्यों भी बास सुबास। मैं डॉक्टर BR चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर BR चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको, तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है।
और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा देते रहते हैं, और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया, तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी वो इतने उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में है। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं NLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ, तो वहाँ भी कई लोगों को फ़ोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को, मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए, लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फ़ायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा, तो मुझे लगता है इस सेवा कार्य, यह सेवा कार्य और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन है। ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और सिकनेस के लिए, और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जब वो ले रहे हैं, उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती हैं, कभी तेजी से शुगर नॉर्मल हो जाता है, कभी तेजी से 1 हफ्ते के अंदर, 3 से 1 हफ्ते के अंदर मोटापा, 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, और